प्रणाम स्वामी। प्रणाम। अ, धर्म के रास्ते पे निखरने के लिए या आगे बढ़ने के लिए क्या दुख का होना आना अनिवार्य घटना समझा जाता है या होता है? मेरे विचार से मैं ऐसा मानता हूँ कि दुख सबसे अधिक कीमती चीज़ है। जितना भी विकास होगा दुख में होगा। दुख बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि दुख में आदमी सोचने को मजबूर होता है, विचारशील होता है। तो दुख बहुत कीमती है, लेकिन साथ में विचार का होना जरूरी है। विचार भी सही दिशा में। समझ। तो दुख प्लस विचार, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आदमी का जीवन सही दिशा में चलना शुरू हो जाता है, और उसका इतना अधिक लाभ हो सकता है जिसकी उस व्यक्ति को भी कल्पना नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ दुख और विचार दो चीज़ जरूरी है जीवन में। दुख तो आया लेकिन विचार पैदा नहीं हुआ, ये विचार नहीं किया, तो दुख तो सारी दुनिया भोग ही रही है। कोई आदमी ऐसा नहीं है दुख नहीं भोग रहा। तो खाली दुख से कुछ नहीं होता, बस आप दुख भोगते हो। लेकिन विचारशील मनुष्य है। अब विचार क्या? विचारशील मनुष्य जिसे मैं विचार कहता हूँ वो है जब इंसान दुख को भोगता है, फिर दुख से भोगता है तो मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ और इससे निकलने का उपाय खोजता है। वो है बुद्धिमान मनुष्य। तो जब आदमी दुख पाता है तो विचार पैदा होता है कि दुख क्यों आया और उसका निवारण कैसे होगा। ये विचार, क्या मुझे सदा ही ऐसे दुख भोगते रहना है? और वो कहता है कि ठीक है, संसार का स्वरूप है, दुख सुख आते हैं तो आएंगे, आ रहे हैं, मैं भोगता हूँ। फिर वो सुख के लिए प्रयास करता रहता है, दुख पाता रहता है, जो कि एक आम मनुष्य की चाल है। तो कोई दुख पा रहा है और दुख में राजी है तो ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ दुख भोगना, ये विचार नहीं है। तो विचार क्या है कि दुख आया है तो क्यों आया और इसे निकलूं कैसे। तो जो आदमी इस प्रकार से विचार करता है वो दुख से निकल जाता है। लेकिन दुख आएगा ही नहीं तो दुख से निकलने का विचार भी नहीं आएगा। तो अगर संघर्ष नहीं आएगा जीवन में तो आपके अंदर जो जुझार कहते हैं, संघर्ष कोई आया नहीं, दुख नहीं आएगा। तो अगर दुख नहीं आया तो संघर्ष नहीं आएगा, और संघर्ष के बिना विकास नहीं है। तो जीवन में दुख आए, संघर्ष आए, तब आप विचार करते हो तुम पार कर सकते हो। और ये विचार ही अमृत का बीज है। दुख से पार का विचार इजिकल टू अमृत का बीज। ये अमृत का बीज ही आगे जा करके अमृत बनेगा। तो दुख बहुत जरूरी तत्व है इस जीवन में, ऐसा मेरा विचार है। जितने भी संत महात्मा भी बड़े बड़े हुए हैं तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं मेरे सुनने में आता है, पढ़ने में भी आता है, कभी ना कभी कोई दुख रहा है। उस दुख से फिर वो पार हुए, विचार पैदा हुआ। कुछ जन्मजात व्यक्ति भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हायर स्टेज में होते हैं, तो बिना दुख के भी उनके विचार पैदा हो जाता है। लेकिन बुद्ध के भी विचार पैदा हुआ दुख को देख करके। तो
ऐसे बहुत से ऐसे भी होंगे जो स्वतः स्वाभाविक वो विचार लेके ही पैदा हुए थे, वैराग्य लेके ही पैदा हुए थे, वैसे भी होते हैं, पर वो बहुत थोड़े होते हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। तो आम आदमी के जीवन में दुख बहुत जरूरी है। मैंने एक संत की बात सुनी, सत्संग में कुछ लोग बैठे थे, तो कहा जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, इनके जीवन में कभी न कभी कोई दुख आया है जरूर, बड़ा अंदर पीड़ा हुई है, तो वो पीड़ा का संस्कार ही तुम्हें इधर लगा के गया है, तभी तुम इधर लगे हो जा परमार्थ में। तो जो पीड़ा बड़ी आती है और कुछ विचार आता है, तो उस विचार से आदमी को डाइवर्ट होता है आदमी कि यार क्यों दुख पा रहे हैं, कोई इसका उपाय है कि नहीं, इस दुख से पार होने का कोई उपाय है कि नहीं। ये तरंग आदमी की आती है, उस तरंग आती है अंदर से, एक जोरदार इच्छा पैदा होती है कि मैं पार हो जाऊं। उस इच्छा की वजह से धीरे धीरे डाइवर्ट होता है। हो सकता है वो दुख आपको याद भी ना रहे, लेकिन वो कारण बनता है। ये जरूरी नहीं कि वो दुख पर्टिकुलर घटना आपको याद भी रहे, वो भूल सकते हो, लेकिन उसके परिणाम से जो छूटने की मन में आ जाती है ना, वो असली चीज़ है। दुख नहीं होगा तो दुख से मुक्ति का विचार ही पैदा नहीं होगा, तो दुख जरूरी है। ऐसा भी कहते हैं कि सुख और दुख, सुख ही दुख का कारण है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी मात्रा में दुख आया है, वो उतना ही सुख का भागीदार बन जाता है, या जो जितना सुख की तरफ गया है उतना ही दुख की तरफ भी, मतलब एक प्रकृति का कोई नियम है इस तरह से। मुझे नहीं पता, मेरा विचार ऐसा है कि दुख पाया है, दुख महसूस किया है, सुख महसूस करेगा, और सुख महसूस किया है तो दुख भी महसूस करेगा। तो कैसे, हम यहाँ बैठे हैं पेड़ के नीचे, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोई सुख भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। अभी कोई आदमी धूप में चल के आए, एक घंटा धूप में चल के आया, मई का महीना है और ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे गर्मी है, प्यास भी लगी है, पानी भी नहीं है पास में, और वो यहाँ आ जाए अभी पेड़ के नीचे, ठंडी हवा चल रही है, तो उसे सुख महसूस होगा। लेकिन हमें नहीं होगा, हमें नहीं हो रहा, हम तो नॉर्मल बैठे हैं, कोई दुख भी नहीं है तो कोई सुख भी नहीं है। उसे क्यों सुख महसूस हो रहा है? क्योंकि दुख पा गया है।